Hello, aspirant. So today, in today's class, we are going to take the topic of peasant revolt. After that, we will move on towards the different topics. So let's start the topic of peasant revolt first of all. What are the important peasant revolt with respect to छत्तीसगढ़? हमको ये आज देखना है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पीजेंट रिवॉल्ट क्या क्या हुए हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जो पीजेंट रिवॉल्ट हमको देखना है वो है 1879 का और 1880 का जो हुआ था आपका एंटी फोर्स लेबर मूवमेंट। देखिए ये सारे लेबर मूवमेंट बहुत डीप में भी पढ़ा जा सकता है, बट इन टुडेज क्लास वी आर टेकिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स ओनली, ठीक है। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट्स में होनी चाहिए, मल्टीपल रिविजन कीजिए, इनसे क्वेश्चन आएंगे 100%। तो 1879 टू 1880 में आपका होता है एंटी फोर्स लेबर मूवमेंट, ठीक है। इट वॉज लेड बाई श्वेता ठाकुर एंड दिस वॉज कॉल्ड एज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। तो आपको क्वेश्चन में पूछता है कि फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए 1879 का एंटी फोर्स लेबर मूवमेंट लेड बाय ठाकुर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इट्स मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज 1920, जो कांदेल नहर सत्याग्रह बोलते हैं ना, कैंडल कैनाल सत्याग्रह, ठीक है। इट वॉज लेड बाय सुंदरलाल, इसको मैंने बता दिया है, मैंने बहुत डेप्थ में आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले एंड बाबू छोटेलाल, ये 3 लोग इसके लीडर होते हैं। कैंडल नहर का आप लोगों को सत्याग्रह का पूरा स्टोरी मैंने बताया, 1920s एनसीएमपी टाइम आप देखिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इन द टाइम ऑफ 1930 to 37 to 39 देयर वॉज अ सत्याग्रह, देयर वॉज अ पीजेंट मूवमेंट इन डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा कहाँ आता है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एंड द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल एंड देयर वॉज अ सत्याग्रह बाई वली मोहम्मद। वली मोहम्मद, ये क्वेश्चन में आता है, वली मोहम्मद ने कहाँ सत्याग्रह किया था, किस टाइम किया था। तो इट वॉज द टाइम ऑफ 37-39 एट द प्लेस कॉल्ड डोंडी लोहारा, ठीक है। तो और क्यों हुआ था, पीजेंट से रिलेटेड। देखिए पीजेंट मूवमेंट जितने भी हैं उसका बेसिस यही है कि देयर वॉज रिप्रेशन ऑफ टैक्सेशन बाय द ब्रिटिशर्स टूवर्ड्स द पीजेंट, ठीक है। सो द एक्सेसिव taxation and the repression to give tax led to the movement that we all are रीडिंग टुडे, ठीक है। तो सबका एक ही जेनेसिस है, सबका जेनेसिस एक ही है। पीजेंट को दबाया जा रहा था उनसे पैसे लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, विद द प्रिकर्सर ऑफ फमाइन, सूखा पड़ जाए जो हो जाए तब इसलिए ये मूवमेंट अराइज हुआ है, ठीक है। तो ये इसका सबका सेंटर पॉइंट है। In 1939, there was a revolt, there was a peasant movement in Chui Khadan, and this movement was called as no revenue movement, no revenue movement also, no revenue movement, ठीक है। It was led by a very famous personality that we have read in something in a post bomb that letter post वाला जो था हमने पढ़ा था ना कंस्पिरेसी, उसके ऊपर थे, वो थे राम नारायण हर्षुल, राम नारायण मिश्र, ऑल्सो नोन एज हर्षुल। यही जो है छुई खदान का जो आपका पीजेंट मूवमेंट है उसको लेड करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑफ 1941 इन सारंगढ़, ये दिस वाज लेड बाय राम नारायण डालू। आफ्टर दैट वी हैव 1944 का इन कांकेर, दैट वाज लेड बाय इंद्रू केवट। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको मगअप करना पड़ेगा। देयर इज स्टोरी बिहाइंड, कोई बहुत डीप स्टोरी नहीं है इन सब में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन 1947 शक्ति डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकल पीजेंट जो होते हैं वो गौटिया होते हैं और ठाकुर प्यारेलाल ये लेड करते हैं मूवमेंट को। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज किसान सेशन, ठीक है। हमने पीजेंट जितने भी इंपॉर्टेंट है वो देख लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज किसान सेशन। जो किसान मजदूर जो होते थे, किसान जो होते थे उनके अलग अलग, जैसे कांग्रेस के सेशन होते थे, प्रोविंशियल सेशन होते थे ना, वैसे किसान के भी सभा होती थी, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ दिया तो, और पूछता है कभी कभी। 1915 में राजिम में पहला सेशन होता है, दैट वाज लेड बाय सुंदरलाल शर्मा। दिस वाज अ किसान सभा लेड बाई सुंदरलाल शर्मा। राजिम से रिलेटेड है, मैंने बताया ना। देखिए लॉजिक कभी कभी यूज करिए, अगर आपको नहीं भी पता है कौन किया था, तो राजिम से कौन थे, तो सुंदरलाल शर्मा थे, आपको इतना तो पता ही होगा। तो आपने ये पहली क्लास में हमने देखा था कौन कौन कहाँ से था, तो आपको नहीं भी पता है तो राजिम से आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1915 में राजिम में बाई सुंदरलाल शर्मा, लेड बाई सुंदरलाल शर्मा किसान सभा। 28 जून 1915 जो था उसमें एक रायपुर टाउन हॉल में 300 मालगुजारों का एक मीटिंग होता है, वहाँ अटेंड करते हैं और उसको 300 मालगुजार सभा भी बोलते हैं। ये कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन में आएगा। देखिए कब हुआ था, तो 1915 में। कहाँ हुआ था ये पूछेगा, 300 मालगुजार की सभा, तो ये होती है आपके कहाँ, रायपुर के टाउन हॉल में हुई थी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज 1920 राजिम में बाय पंडित
विष्णु दत्त शुक्ला। भाई पंडित देखिए, ये आप ये एक्सेप्शन बोलेंगे आप, सर आपने बोला, मैंने ये बोला कि भाई पता है, याद है आपको, तो बहुत अच्छी बात। नहीं याद है तो आप इसको टिक करते, अब क्या कर सकते हैं। तो पंडित विष्णु दत्त शुक्ला, आपको याद रखना है कि 1920 में इज एक्सेप्शन। पहली बार जब किसान सभा वहां हुई थी तो किसने, सुंदरलाल शर्मा थे। सेकेंड टाइम वॉज विष्णु दत्त शुक्ला। अब 10th ऑफ जनवरी 1932 रायपुर में होता है, दैट वाज लेड बाय ठाकुर प्यारेलाल, और ये चांदनी चौक में होता है रायपुर के, ठीक है। एंड 17 अक्टूबर 1937 वो भी रायपुर में ही होता है, कन्हैया लाल मिश्रा ये लेड करते हैं इसको, और ये होता कहाँ है, आनंद समाज वाचनालय में, ठीक है, आनंद समाज वाचनालय में, ठीक है। तो ये जो था, ये टॉपिक के नोट्स बनाइए, इसको बार बार आप रिवाइज करिए, इसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, जो ऊपर के टॉपिक से। अब हम लोग, हाँ, अब जो लेबर मूवमेंट है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए छत्तीसगढ़ में, इन छत्तीसगढ़ वी हैव 3 मेजर लेबर मूवमेंट, दैट इज इन 1920, आफ्टर दैट इन 1924 एंड अगेन एट 1937। all these labor movement are led are एट अ प्लेस कॉल्ड राजनांदगांव। राजनांदगांव में ही ये सारे लेबर मूवमेंट हुए, दैट टू इन BNC मिल। BNC मिल हम लोगों ने पढ़ा है पहले, जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़े थे राजनांदगांव में, मैंने इंडस्ट्रीज में ही पढ़ाया था, ये कॉटन इंडस्ट्री में ही पढ़ाया था। चलिए कमेंट में बताइएगा कि एकलौता जूट का मिल कहाँ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए BNC से रिलेटेड है तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, रिविजन होता रहना चाहिए। तो ये 3 लेबर मेजर मूवमेंट होते हैं, 3 बार होते हैं। प्लेस कहाँ रहता है तो आप लिखते जाइएगा, प्लेस इज BNC मिल, BNC मिल, BNC मिल, बंगाल नागपुर काटन मिल, यही बोले थे ना हमने, ठीक है। दिस मूवमेंट वर लेड बाय, द फर्स्ट वन 1920 मूवमेंट वाज लेड बाय ठाकुर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लेबर मूवमेंट, सेकेंड लेबर मूवमेंट और थर्ड लेबर मूवमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा लेड किया गया था, एंड द कंपेनियन ऑफ ठाकुर प्यारेलाल इन दिस मूवमेंट वर शिवलाल मास्टर एंड शंकर खरे। क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है, ठीक है, शंकर खरे। तो BNC मिल, ठाकुर प्यारेलाल लेड द फर्स्ट मूवमेंट, कंपेनियन वर शिवलाल मास्टर एंड शंकर खरे। Why this movement was there? This movement was there because of the repression of that BNC mill, the owner of the mill, इन लोगों के ये नहीं बढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं आपको, पेमेंट नहीं बढ़ा रहे थे, एंड सम और अदर चीज़ें भी थी इस पे, ठीक है। सो ये मूवमेंट, दिस इज द मूवमेंट दैट, ये जो मूवमेंट है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू लेबर। 36 डे ये मूवमेंट चला था, एंड यू कैन से कि इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट लेबर मूवमेंट इन इंडिया, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लेबर मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट, देखो ये बता दिया मैंने, 36 दिन चलता है, ये हो गया सेकंड, ठीक है, लॉन्गेस्ट आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद और क्या याद रहना चाहिए आपको इस पे, रीजन क्या था इसमें मैंने बता दिया आपको, फोर्स्ड लेबर था, ये भी रीजन भी याद रख लीजिए आप, रीजन फोर्स्ड लेबर, ठीक है। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको कहीं देखनी है, तो इसमें जब ये इतना लंबा चलता रहता है तो पूरे राजनांदगांव और जो बी का जो नाम है पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे जाना जाने लगता है। तो यहाँ पे एक नेशनल लेवल के हमारे एक फ्रीडम फाइटर आते हैं, एक नेता आते हैं, उनका नाम होता है वी गिरी। तो क्वेश्चन में आएगा वी गिरी किस मूवमेंट में आया, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट और राजनांदगांव, ठीक है। क्यों आए थे, टू सपोर्ट प्यारेलाल जी, ठीक है। तो अब क्या होता है इस पर्टिकुलर चीज में, अब आपका जब मूवमेंट खत्म होता है, ठीक है, तो मूवमेंट तो ठीक ठाक खत्म हो गया, आपका यहाँ फोर्स लेबर भी कम कर दिया गया, मगर अब क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट होता है उसके किंग होते हैं। किंग क्या करते हैं, ठाकुर प्यारेलाल को इसका दोषी सोचते हैं कि आपकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और इनको एक्सपेल कर देते हैं राजनांदगांव प्रिंसली स्टेट से। बट जो ठाकुर प्यारेलाल है वो कलेक्टर के पास लेटर लिखते हैं, और लेटर लिखने के बाद उनको वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी है इसके बिहाइंड। Now, this was the result. Now we will move toward the second labor movement. This labor movement, क्योंकि अब तो प्यारेलाल को एक्सपेल करने के बाद वापस ले लिया गया था, तो दिस मूवमेंट इज ऑल्सो लेड बाई ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये भी मूवमेंट लेड करते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब यहाँ क्या होता है, ऐसी स्टोरी है छोटी सी कि देयर वाज अ स्ट्राइक, 1924 का टाइम था, इनको पता था कि फर्स्ट स्ट्राइक में हमने स्ट्राइक किया, हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया, तो अब फिर से स्ट्राइक करते हैं अपनी कुछ मांगों के लिए। तो अगेन द स्ट्राइक वाज देयर। अब इस स्ट्राइक के टाइम पे क्या होता है, देयर वाज अ फीस्ट मतलब खाना खाने के लिए सब लोग लेबर लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तो इस जगह पे गंगाधर राव जो होते हैं, गंगाधर राव, ही वॉज अ मैन हु सपोर्टेड देम द मिल ओनर्स
तो इसको एक वर्कर ने स्लैप कर दिया था, ही वॉज स्लैप्ड। तो आप लिख सकते हैं गंगा, हु वॉज स्लैप्ड पूछ देगा तो गंगाधर राव वॉज स्लैप्ड एट फीस्ट एट बी एन मिल। कहाँ? तो बी एन मिल। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कहाँ किसने, एक लेबर ने मारा। तो इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट 13 लेबर वर अरेस्टेड, 13 लेबर को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये 13 लेबर को कोर्ट रूम में ले जाया जाता है, कोर्ट रूम में। अब जब कोर्ट रूम में ले जाया जाता है तो उसको छुड़वाने के लिए सारे जो लेबर हैं इनको घेर लेते हैं। ठीक है, जब घेर लेते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे जब पेशी पे जाते होते तो इनको घेर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि घेर जाने नहीं देते इनको कोर्ट रूम में, तो फायरिंग होती है। तो इसमें एक जो है आपके वर्कर का डेथ हो जाता है। ठीक है, एक वर्कर का डेथ हो जाता है। अब ये क्या होता है, ये जो फिर मूवमेंट है खत्म हो जाता है, कि डेथ हो जाता है, सबको अंदर कर दिया, तो लॉस्ट बाय द लेबर, दिस मूवमेंट वाज, दिस वाज द विन, दिस वाज द लॉस्ट। एंड नाउ प्यारे लाल वाज, फिर से प्यारे लाल वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। ठीक है, नाउ द थर्ड लेबर मूवमेंट दैट वाज 1937 का, यहाँ पे मैं इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो 1937 का जो मूवमेंट है, आपने उधर का लिख लिया होगा ना जो मैंने बताया है। तो 1937 के मूवमेंट में अब क्या होता है, देखिए, इस मूवमेंट में 10% जो सैलरी है, 10 to 50% सैलरी को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। किसका? जो लेबर होते हैं उनका। इस पर्टिकुलर टाइम में फिर रुईकर, मिस्टर रुईकर आते हैं, रुईकर, और ये इन लेबर के साथ मूवमेंट में बैठते हैं। ये नागपुर से रहते हैं मिस्टर रुईकर। अब प्यारे लाल जी तो आ नहीं सकते थे इस जगह पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके मूवमेंट में 600 लोगों को एक्सपेल कर देते हैं इन लोग नौकरी से। इसके लिए ये बैठते हैं किसमें, इस मूवमेंट के लिए, और 4 लाख पेनल्टी लगाई जाती है इनके ऊपर, लेबर्स के ऊपर। ठीक है, तो प्यारे लाल, जो ठाकुर प्यारे लाल होते हैं, इनसे बातचीत होती है, तो 600 वर्कर को वापस रख लिया जाता है, और 4 लाख की जो पेनल्टी है उसको भी खत्म कर दिया जाता है। तो ये 3 मेजर जो स्ट्राइक्स हैं हम लोगों ने अभी पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 1857 का रिवॉल्यूशन इन छत्तीसगढ़। इससे रिलेटेड देखिए हमारे पास 5 से 6 चीजें हैं। सबसे पहला है 1856 का जो सोना खान का जो रिवॉल्ट था वो हम पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग वीर नारायण सिंह, जो हमारा एयरपोर्ट है, जो वीर नारायण सिंह आप हर चीज में सुनते हैं ना, स्टेडियम से लेके से सब, तो ये इसी रिबेलियन से रिलेटेड है वो वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो जो 1856, द डे एट द टाइम ऑफ 1856, बिफोर द revolt of 1857, there was a place called सोना खान in the district of बलौदा बाजार। यहाँ के लीडर होते हैं उस टाइम पे शहीद वीर नारायण सिंह, and he is also called as first शहीद of छत्तीसगढ़। गेंद सिंह is called as first शहीद of बस्तर, वैसे ही he is called as first शहीद of, हाँ, तो ये सोना खान का रिबेलियन जो है, ये बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में सोना खान रिबेलियन होता है। इसके लीडर होते हैं शहीद वीर नारायण सिंह, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट शहीद ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, द सेकंड रिबेलियन जो होता है वो संबलपुर रिबेलियन है। संबलपुर रिबेलियन जो होता है वो उड़ीसा में, आज की डेट में उड़ीसा में, पहले संबलपुर छत्तीसगढ़ में आया करता था। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये रिबेलियन है उड़ीसा का, इसके लीडर थे सुंदर साय। आपको ये याद होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में काफी बार क्वेश्चन पूछता है। संबलपुर सुंदर राय, सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह। सारंगढ़ से कौन थे, तो कमल सिंह, आपको याद होना चाहिए, कमल सिंह। और ज्यादा की जरूरत नहीं है। सोहागपुर से कौन थे, तो रांगाजी बापू। उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा हुआ, कल्याण सिंह। एंड देयर वाज अ सिपाही म्यूटिनी, वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमान सिंह। पढ़ेंगे हम इसको डीप में पढ़ेंगे क्या हुआ था हनुमान सिंह वाला। ऑल्सो कॉल्ड एज मंगल पांडे ऑफ छत्तीसगढ़, मंगल पांडे। हम इसको सोना खान रेबेलियन को, और हम इसके बाद सिपाही म्यूटिनी जो सिपाही का जो है, ये दोनों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब 1857 के रिवॉल्यूशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यहाँ पे हमको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहते हैं, आप लिख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग। क्या है कि आपको कई बार पूछ सकता है और पूछता भी है। नागपुर में कौन रहते हैं, तो प्लॉडर। इसी टाइम पे छत्तीसगढ़ में कौन रहते हैं, तो चार्ल्स इलियट। ठीक है, इसी टाइम पे पुलिस सुपरिटेंडेंट कौन होते हैं, जो सप्रेस करते हैं सबको, तो स्मिथ रहते हैं पुलिस सुपरिटेंडेंट, एंड ही सप्रेट्स विद द हेल्प ऑफ नेपियर। तो आपको 4 लोगों के इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर्स के नाम चाहिए याद। ठीक है, तो कौन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट वाज लॉर्ड कैनिंग,
At that particular time, Nagpur was ruled by Plodder and Chhattisgarh was administered by Charles Elliot. Charles Elliot. After that, पुलिस जो है वो led by Smith and he was held by Napier. तो कभी भी आपको आया कि 1857 के किसी रिवॉल्ट को कौन दबा रहा था तो स्मिथ एंड नेपियर का नाम आएगा, ठीक है. So let's take the topic of Sona Khan rebellion. A very important rebellion with respect to the freedom movement of Chhattisgarh, that is Sona Khan rebellion, that was led by शहीद वीर नारायण सिंह. दिस सोना खान जो रिबेलियन है, तो सोना खान एक क्या रहती है, रियासत रहती है सोना खान. तो दिस प्रिंसली स्टेट वाज मेड बाय द फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट जमींदार है, जमींदारी होती है सोना खान एक, सॉरी प्रिंसली स्टेट बोला मैंने गलत है, वो जमींदारी है, ठीक है. तो देयर वर इंपॉर्टेंट जमींदार यहाँ पे होते हैं कौन कौन, आप लिख लीजिए, ऑफ सोना खान. द फर्स्ट वन इज बिसाई ठाकुर बिंजवार. यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, दे वर ऑल ऑफ बिंजवार कम्युनिटी, ठीक है, बिंजवार ट्राइब के थे सब, सोना खान के जितने भी हैं. रामा राय, ठीक है, 1830 में डाई मरते हैं, खत्म होते हैं ये. और उसके बाद ही 1830 से लेके 1857 तक कौन रहते हैं, शहीद होने तक, शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है. सिंह कब से कब, 1830 से 57 में तो इनकी डेथ हो जाती है ना, क्योंकि इनको हैंग कर देते हैं कहाँ, जयस्तंभ चौक में. तो अब देखते हैं हम लोग दो अलग अलग टाइम पे रिबेलियन होते हैं जो आपके सोना खान के, एक होता है 1818 के टाइम पे और ये आपका 1857 के टाइम पे, ठीक है. तो 1818 के टाइम पे लीडर वाज रामा राय, ठीक है, रामा राय. एट दैट टाइम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कौन थे, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट थे आपके कैप्टन एगेन्यू, ठीक है. यहाँ पे तो चार्ल्स इलियट थे बट यहाँ पे कैप्टन एगेन्यू थे, तो रामा राय पूछेगा तो कैप्टन एगेन्यू. और ये जो अभी अपराइजिंग होती है उसको सप्रेस कौन करता है, तो मैकफरसन, ठीक है, एक ब्रिटिश रहते हैं. यहाँ पे किसका नाम बताया मैंने 1857 में, स्मिथ का बताया था आपको, नेपियर का, वैसे यहाँ मैकफरसन होते हैं, ठीक है. अब देखिए, चलिए आगे 1857 का डीप में पढ़ते हैं हम लोग. 1857 का रिवॉल्ट जो होता है एक्चुअली होता क्या है वहां पे, देयर वाज अ फमाइन एट द प्लेस एट द जमींदारी ऑफ सोना खान एंड ही देयर पर्सन नेम्ड माखन लाल बनिया का शॉप होता है, ही वॉज अ ओनर ऑफ अ ग्रेनरी शॉप, ठीक है. तो अब सोना खान में जब फेमाइन आ जाता है तो जमींदार जो है वो बोलते हैं माखन लाल को कि सेल करिए, आप ग्रेन को दीजिए फ्री में, ग्रेन को सेल मत करिए. तब ये नहीं मानता है. तो 24 अक्टूबर 1856 वॉज द डेट, ठीक है, जब वीर नारायण सिंह वॉज अरेस्टेड. वाई, अब ये क्वेश्चन उठता है क्यों. तो ये जो है माखन लाल बनिया के शॉप पे जाते हैं, खोलते हैं और सबके सब फ्री में सबको बांट देते हैं, क्या, ग्रेनरीज, क्योंकि भूखा नहीं देख रहे थे अपने लोगों को, जाते थे. तो अब ये 24 अक्टूबर 1856 24 अक्टूबर 1856 वीर नारायण सिंह वॉज अरेस्टेड एंड केप्ट इन द रायपुर जेल. अब ये रायपुर जेल में इनको रखा जाता है. अब ये इस जेल से भाग जाते हैं कब, 27 अगस्त 1857. चलिए इतना लिख लेते हैं. तो स्टार्टेड by 1856, reason behind the Sona Khan rebellion was famine in the area of Sona Khan, free sale of grains by zamindar from Makhan Lal बनिया शॉप, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ये कहाँ के थे, कसडोल के थे, ठीक है, कसडोल के थे. अब ये डेट्स याद होनी चाहिए. 24 अक्टूबर 1856 में जैसे ही मालूम पड़ता है किसको, चार्ल्स इलियट को, यहाँ सेंटर पे, तो ये भेजते हैं लोगों को, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं. अरेस्टेड, केप्ट एट रायपुर जेल. फर्दर ही एस्केप्ड, ठीक है, कहां से, रायपुर जेल से कब, 27 अगस्त 1857. 8-9 महीने रहने के बाद ये भाग जाते हैं कहां से, रायपुर के जेल से. कौन, वीर नारायण सिंह. फिर 2 दिसंबर 1857 को 500 लोगों की एक टीम बना के ये कहां बैठे होते हैं, सोना खान में. तो ब्रिटिशर्स आते हैं, इनके साथ फाइट होती है. जब फाइट होती है तो अब इनको फिर से वापस लेके जाया जाता है जेल. अब 2 दिसंबर 1857 का दिन था वो, जिस दिन इनको फाइट होती है और लेके जाया जाता है. एंड द डे इज 10 दिसंबर 1857. दिस डे द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ वाज मार्टेड एट एंड ही वाज हैंग्ड एट जयस्तंभ चौक ऑफ रायपुर. कहाँ पे, जयस्तंभ चौक जो है रायपुर का, यहाँ पे इनको हैंग किया जाता है 10 दिसंबर 1887 पे.
तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि द इन्फॉर्मर और द सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर्स वर डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट, जो थे आपके अलग अलग जमींदार जो थे वो इनके अगेंस्ट मतलब सोना खान के अगेंस्ट ब्रिटिशर के साथ मिलके इनको इन्फॉर्मर का काम करते हैं। वो होते हैं देवरी के जमींदार, भटगांव के और बिलाईगढ़ के। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट इज सिपॉय, जो मैंने यहाँ आपको बताया। दो चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे करके, एक ये हम लोगों ने सोना खान का देख लिया। अब ये सिपॉय 1858 जो हनुमान सिंह जो मंगल पांडे और छत्तीसगढ़ है उनके बारे में समझते हैं हम। सिपॉय और मिलिट्री रेवॉल्ट। अब ये बात होती है क्या, देखिए आप लोग पहले समझने की कोशिश कीजिए कि द ईयर वाज 1857, 18 साल होता है जब, और लोकेशन कहाँ होता है सबसे इंपॉर्टेंट, द लोकेशन ऑफ रिवॉल्ट वाज हनुमान सिंह was a magazine लश्कर of 3rd Battalion of Raipur, and that 3rd Battalion was temporary contingent of नागपुर। ये 3 क्वेश्चन अभी बने जो मैंने बोले हैं। रिवॉल्ट इन 3rd कहाँ होता है? 3rd बटालियन रायपुर में होता है उस टाइम पे, ठीक है, होता रायपुर में है, 3rd Battalion of रायपुर। एंड आप बोल लिखिए टेम्पररी, that battalion was of temporary contingent of नागपुर। ठीक है, कंटेंजेंट ऑफ नागपुर, इंपॉर्टेंट है गाइस बॉन्ड, नागपुर रायपुर, ठीक है। एंड और क्या बोला मैंने, हाँ, हनुमान सिंह का किससे बिलोंग करते थे, आपको कहीं पूछेगा, पूछा हुआ भी है ये, तो आपको पता होना चाहिए। ही वॉज अ मैगजीन लश्कर, ठीक है। The leader of this revolt was बिन बैसवार हनुमान सिंह, इनका पूरा नाम था, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब होता क्या है, 1850 द डे वाज 18th of January 1858, ठीक है। मेजर सिडवेल वाज असैसिनेटेड बाय हनुमान सिंह। शाम का टाइम होता है 7:30 के टाइम पे हनुमान सिंह जो है वो वहाँ पे जो मेजर होते हैं रायपुर में 3rd बटालियन के लश्कर के, तो उनको सिडवेल रहते हैं। कौन रहते हैं तो क्वेश्चन में आएगा, तो मेजर सिडवेल। इनका असैसिनेशन किसने कर देते हैं, कौन कर देते हैं, हनुमान सिंह। अब जैसे ही हनुमान सिंह इनका असैसिनेशन करते हैं तो 19th of January अगले दिन सुबह सुबह, शाम के टाइम होता है तो अगले दिन सुबह सुबह 1958 में 17 जो सोल्जर होते हैं उनको, और ये क्या, हनुमान सिंह अपने सब सोल्जर्स को बोलते हैं कि रिबेल करो अब इनके खिलाफ। तो जो 17 सोल्जर रिबेल करते हैं हनुमान सिंह के साथ मिलके, उन सबको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। मगर हनुमान सिंह जो है वह एस्केप कर जाते हैं, पकड़ाए नहीं जाते हैं। तो 22nd of January 1858 ये जो पूरे 17 के 17 सोल्जर जो पकड़ाए जाते हैं, जिसमें हनुमान सिंह नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये 17 जो सोल्जर होते हैं उनको हैंग कर दिया जाता है। कहाँ हैंग किया जाता है? बिफोर, इन फ्रंट ऑफ द सोल्जर्स, ये डर पैदा करने के लिए कि रेबेल ना करें लोग। तो हनुमान जो थे, हनुमान सिंह इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मंगल पांडे ऑफ छत्तीसगढ़, द मंगल पांडे ऑफ छत्तीसगढ़। सो गाइस, लेट्स एंड टुडेज क्लास। बहुत सारी चीजें पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट गांधी जी ट्रेवल, फर्स्ट ट्रेवल एंड सेकंड ट्रेवल, एंड वी विल ट्राई टू डील विद सम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो गाइज, आपको कुछ भी लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, do like, subscribe the channel and share with the people who needs the content. So thank you guys, keep studying.